इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हम करेंगे। आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ कहाँ पर वो आपके जो है इस्टेब्लिश हुआ है और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें जानेंगे। कल मैंने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हम ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ा चुके हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में अभी आपको पॉपुलेशन और इंडियन आपके नेशनल इनकम एस्टिमेट की हिस्ट्री पर एमसीक्यूज़ करवाए हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं आगे वाले दिनों में। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, PYQs के डीप एनालिसिस, टेस्ट सीरीज़ और आपके जो है यहाँ पर डे जो है टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, एट वेरी मिनिमम प्राइस ये अवेलेबल है। और कल आपको जो है इसका लॉन्च भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप इस नंबर पे जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपके स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। JNU, BHU, HCU के लिए और BBAU, गोखले, चाहे आपके SCU की बात कर ले, तो सभी के लिए सेलेक्ट हुए। आप रिज़ल्ट हमारा देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे जुड़ करके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की, तो आप टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं एट वेरी मिनिमम प्राइस, जो कि आपके अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपके 150 टेस्ट अवेलेबल है। ये टॉपर्स टेस्ट आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं। इसी टेस्ट सीरीज़ से लगभग 100+ जो है सिलेक्शन हुआ और ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपके इसी बैच से सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस टेस्ट सीरीज़ को, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस बार आपको फुल फ्लेश टेस्ट सीरीज़ भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू को। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ईयर यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके 1 है, 1945 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था और 1955 में हुआ था। तो कल मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। आंसर नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपके अगर हम बात करें लोकेशन क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B जो है करेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाउंडेड। कब जो है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड फाउंडेड किया गया। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की, तो 1944 में इसको बनाया गया था। और ये जो है याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ आपके 1944 में इस्टेब्लिश होते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके B हो जाएगा 1944 में। थोड़ा आपके IMF के विषय में समझ लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए। तो अगर हम बात करें इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपके जो है 1944 है और ये आपके काम करना शुरू करता है 1945 में। याद रखिएगा कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, उसके तहत जो है आपका ऑपरेशन करना शुरू करता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का आपके मेन फोकस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना। ठीक है, और इंटरनेशनल पेमेंट को आपके जो है सारी कंट्रीज़ में ठीक ठाक करवाना। अगर हम बात करेंगे 2023 में इसके कितने मेंबर्स थे, तो आपके 190 मेंबर आपके जो है इस समय अगर हम बात करें मेंबरशिप की बात करें आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड में, तो 190 के आसपास आपका है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर हम बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट की, है ना, कभी कभी पूछ देता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट का जो आपके मतलब IMF एलोकेट करता है SDR, जो भी आपके रिजर्व एसेट्स होते हैं उसके मेंबर कंट्री को आपकी जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो SDR क्या है, आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी स्पेशल ड्राइंग राइट की अगर हम बात करें तो IMF एलोकेट करता है SDR को, एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, टू इट्स मेंबर कंट्रीज़, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, कि जब भी उनको इमरजेंसी पड़ी तो वो जो है ये पैसा को ड्रॉ कर सकते हैं अपने इमरजेंसी को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में आपका जो हेडक्वार्टर है वो वर्ल्ड बैंक का है। याद रखिएगा कि वॉशिंगटन डीसी में ही आपका आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अब हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन भी सेम ईयर में हुई है आपके 1944 में। ठीक है, और ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ ही आपके बना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर में 5 इंस्टीट्यूशंस आपके आते हैं, पर 2 मेन इंस्टीट्यूशन है आपके, जो है 5 इंस्टीट्यूशन आपके आते हैं वर्ल्ड बैंक में, बट 2 मेन है कौन से आपके? IBRD, ठीक है, IBRD और IDA। ठीक है, IDA। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IDA की बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये आपके जो है 2 इम्पॉर्टेंट आपके हिस्सा है। ठीक है, तो 5 इसके मेन पार्ट है, और इसमें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है IBRD और IDA। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर हम बात करें IBRD की, IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड लोन करना मिडिल इनकम आपके जो कंट्रीज़ है उनको, जो लो इनकम कंट्रीज़ है उनको पैसा प्रोवाइड करना, ये आपके है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो पुअरेस्ट कंट्री को ग्रांट देना, वो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है एसोसिएशन का गोल है, जो आपके बेसिकली ग्रांट्स देना जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, वो IDA का काम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेगा ये सारा चीज़, तो आप नोट करके रखिएगा और याद करते चलिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ है वो आपके कब हुआ है? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। कौन से राउंड में? कई बार बोलते हैं कि गेट के कौन से राउंड में इसका जो है आपकी स्थापना हुआ था? तो उरुग्वे राउंड में। ठीक है, उरुग्वे राउंड में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें उरुग्वे राउंड आपका कब हुआ था? 1986 में उरुग्वे राउंड आपका हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें गेट की, तो गेट आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है गेट की स्थापना कब हुई है? आपके 1947 में हुई है। ठीक है, गेट की स्थापना कब हुई है? 1947 में। और अगर हम बात करें WTO का, तो ये आपके उरुग्वे राउंड के 1986 में हुआ, बट आपके बनाया कब गया था? आपके जब बात करें इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1995। बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, बात हुई थी, नेगोशिएशन की बात हुई थी, उस किस ईयर में हुई थी? उरुग्वे राउंड में 1986 में। और गेट की बात करें तो 1947 में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इस जो आपके ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो आपके बेसिकली अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये किस जगह पे इसका हेडक्वार्टर है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपके ILO का जो है आपके हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक स्पेशल एजेंसी है जो कि आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रमोट की जाती है। इसमें सोशल जस्टिस एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड वाइड में फैलाने की बात की जाती है। अगर हम बात करें ILO की स्थापना कब हुई थी, कल मैंने वीडियो में आपको बताया था, 1919 में आपके ILO की स्थापना हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका कौन से ट्रीटी के अंदर? तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंतर्गत जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब एंड होता है आपका 1919 में, उसके बाद आपकी ILO की स्थापना हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका मेन एम क्या है? प्रमोट राइट एट वर्क। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना कि इसका जो है मेन आपके थीम है। तो 1919 में ILO की स्थापना हुई है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका क्या है? आपके हेडक्वार्टर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D आई थिंक आपके C करेक्ट है। ठीक है, बट यहाँ पर याद रखिएगा 3 लिख लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1993 को हुई है। इसके पहले अगर हम बात करें बिफोर दिस, आपके यूरोपियन यूनियन किस नाम से जाना जाता था? तो ECSC के नाम से जाना जाता था। ECSC यानी यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। उसके बाद यही आपकी कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म होती है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी
1957 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें 2023 में इसके कितने मेंबर थे, तो यहाँ पर याद रखना है कि 27 मेंबर्स आपके यूरोपियन यूनियन में थे। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम ने इसे लेफ्ट किया है लास्ट टाइम 31 जनवरी को आपके ब्रेग्जिट हुआ था 2020 के आसपास। तो ब्रेग्जिट में आपके जो है यूके ने यूनाइटेड किंगडम में जो है लेफ्ट किया था आपके यूरोपियन यूनियन को, ये पॉइंट याद रखना है। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? आपके 1993 में हुई है। इसके पहले ये 2 ऑर्गेनाइजेशन पहले आपके मतलब इस्टेब्लिश हुए थे, जो कि यूरोपियन यूनियन ही था बाद में, पर पहले इसको हम जानते थे आपके ECSC यानी आपके यूरोपियन कोल स्टील कम्युनिटी, जो कि 1951 में बनी। उसके बाद ये जो है आपके ट्रांसफॉर्म हुई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में, जो कि 1957 में बनी। और उसके बाद अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन में, तो अभी जो है 27 कंट्रीज़ हैं आपके। और ये 2023 में जो है 31 जनवरी 2020 के आसपास जो है आपके ब्रेग्जिट हुआ था, जिसमें यूके ने आपके लेफ्ट किया था यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन आपके एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की जो है आपके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या ये न्यूयॉर्क सिटी में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, पेरिस एंड फ्रांस में है, या फिर आपके लंदन यूके में है? तो अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिएगा कि यूनेस्को की जो है आपके अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो वो पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यूनेस्को जो है सिचुएटेड आपके कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। ये आपको एकदम अच्छे से याद करना है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1945 में, 16 नवंबर 1945 को यहाँ पर आपके यूनेस्को की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेटो के ऊपर। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1949 में। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आपकी एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपके कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में। वियना ऑस्ट्रेलिया में आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। तो ये 2 आपके आउट ऑफ इकोनॉमिक्स आपके रहेगा क्वेश्चन, बट आप इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं और के आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और आपके किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल पे, क्योंकि और भी आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। और ज्वाइन कर लीजिएगा बैच को, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।